गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तभ्यं मित्रों। दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल शिव आराधना केंद्र में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से प्रेरणा लेते हुए आपके लिए बहुत ही सुंदर उपाय लेकर आई हूँ, तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे मैं कहना चाहती हूँ दोस्तों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ग्रो होने में मदद कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी हर कथा में बीच बीच में कुछ न कुछ उपाय बताते रहते हैं, जिनको करने से लोगों को कहीं ना कहीं लाभ होता है। प्रदीप मिश्रा जी के टोटके को करने के साथ साथ उसका पूरा नियम का पालन भी करना पड़ता है। वे अपनी कथा के माध्यम से इसके विषय में बताते हैं कि किसी भी उपाय को करने से पहले उसके पूरे नियम को समझना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं उनके द्वारा बताए हुए उपायों को, जिनसे लोगों को लाभ मिलता है। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने जीवन में धन की समस्या से जूझते रहते हैं। बड़ी मेहनत करने के बाद भी उन्हें धन प्राप्ति नहीं हो पाती है। अगर धन आता भी है तो वह जल्द ही समाप्त हो जाता है। घर में धन रुकता ही नहीं है। ऐसी समस्या के लिए प्रदीप जी ने शिव महापुराण कथा के अनुसार बेलपत्र का एक उपाय बताया है, जिसको करने के लिए आपको सोमवार के दिन सुबह स्वच्छ होकर स्नान आदि करके अपने पास के शिव मंदिर में जाकर पवित्र मन से एक बड़ी बेलपत्र पर लाल चंदन लगाकर शिवलिंग पर लगाना होगा। इसके बाद शिवजी से अपनी धन से जुड़ी समस्या के विषय में प्रार्थना करिए। शिवजी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। प्रदीप मिश्रा जी धन प्राप्ति के लिए एक उपाय और भी बताते हैं कि आप गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के मंदिर में दीपदान करते हैं तो आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। यह तो सभी को पता है कि गणेश जी माता पार्वती और शिव जी के पुत्र हैं। गणेश जी की दो पत्नियां हैं, जिनका नाम रिद्धि और सिद्धि है, जिसका अर्थ होता है सुख और संपन्नता। गणेश जी का एक नाम विघ्नहर्ता भी है। इसके अलावा आप मंगलवार के दिन शिवलिंग को पके हुए चावल से ढककर उस पर 7 बेलपत्र चढ़ा दें। इससे आपके घर में लक्ष्मी जी का वास बना रहेगा। कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। लेकिन ये याद रखिए कि चावल आपको बिना नमक के बनाने हैं। अगला उपाय अकाल मृत्यु से बचने के लिए। प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथा के माध्यम से अकाल मृत्यु से बचने के लिए उपाय बताते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आप नर्मदा नदी से निकले शिवलिंग को अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। यदि आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाते हैं तो आप वहां से नर्मदा नदी के जल से निकला शिवलिंग अपने घर पर ला सकते हैं। पंडित जी ने यह भी बताया कि नर्मदा नदी से निकलने वाले शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। चाहे उस शिवलिंग पर जल चढ़ाओ या न चढ़ाओ, चाहे उस पर बेलपत्र चढ़ाओ या न चढ़ाओ, केवल उसे अपने घर में ले आओ और अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दो। इससे आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। अगला उपाय संतान प्राप्ति के लिए। प्रदीप मिश्रा जी संतान प्राप्ति के लिए उपाय बताते हुए कहते हैं कि यदि किसी दंपति को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसको स्त्री के रजस्वला यानी मासिक के 7वें दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर शिवलिंग पर 7 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेते हुए शिवजी से प्रार्थना करें। फिर उस जड़ को किसी लाल कपड़े में बांधकर स्त्री की कमर में बांध दे। शिवजी की कृपा से जल्द ही उस दंपति को संतान की प्राप्ति होगी।
अगला उपाय बच्चों को डर से बचाने के लिए। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि नवजात शिशु या बचपन में छोटे बच्चे अक्सर सोते समय अचानक डर जाते हैं। प्रदीप मिश्रा जी ने शिव पुराण का उपाय बताते हुए कहा है कि बेलपत्र के पेड़ में जो कांटा होता है उसको लेकर उसमें चीनी और मेवा मिलाकर उसका लड्डू बना ले। फिर उस लड्डू को बच्चे के ऊपर 12 बार उतारकर किसी कुएं में डाल दे। इस उपाय के करने से बच्चे के डरने की समस्या का निवारण हो जाएगा। आपका बच्चा यदि रोता रहता है जिसका कारण आप समझ नहीं पाते हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा ठीक से भोजन नहीं करता है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। शिवजी की कृपा से आपका बच्चा जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अगला उपाय बच्चों को सुधारने के लिए। यदि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती है और आपके समझाने पर भी आपकी बात नहीं मानता है तो आप प्रदीप जी द्वारा बताए गए इस उपाय को कर सकते हैं। आपको सोमवार के दिन बाजरे के आटे की 2 रोटी बनानी है जो एक तरफ से सेकी हुई हो। जिस तरफ रोटी कच्ची हो उस तरफ गुड़, चावल, बेलपत्र रखकर दूसरी रोटी से ढक दे। इसके बाद इस रोटी को नहाने से पहले अपने बच्चे के द्वारा किसी बैल को खिलवा दे। इस उपाय को करने से आपका बच्चा सुधरने लगेगा। अगला उपाय कर्ज मुक्ति के लिए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्ज है तो आप वटकेश्वर महादेव का स्मरण करें और थोड़े दिन तक वट वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल डालते रहें। आपके कर्ज से जुड़ी सभी परेशानियां दूर होने लगेगी। उन्होंने यह भी बताया कि मंगलवार के दिन कभी कर्ज नहीं लेना चाहिए। बुधवार के दिन कभी किसी को कर्ज नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। इसके अलावा मंगलवार के दिन शिव मंदिर में जाकर ओम ऋण मुक्तेश्वराय महादेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर मसूर की दाल चढ़ाएं। इससे आपके ऋण से आपको जल्दी ही मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थे आज के उपाय। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिए और यह वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।